जन्म कोइनु हरि 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 विफले जन्म कोइनु हरि 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 विफले जन्म गवाइनु हरि हरि मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज रविवार का दिन है। रविवार इस्कॉन के भक्तों के लिए, बाकी संसार के लिए रविवार छुट्टी होती है, इस्कॉन के भक्तों के लिए रविवार हैवी डे होता है। हॉलीडे नहीं, हैवी डे। अभी मैं 7 से लेकर 8, सवा 8 तक एक क्लास दूंगा, उसके बाद 10 से 11, फिर 11 से एक हमारी भक्ति शास्त्री क्लास, फिर 4 से 5 साइंटिस्ट और प्रोफेसर लोग के लिए क्लास अलग से है, फिर 7 से 9 बजे तक इनको होल्ड है। इसलिए मैं सुबह 1 बजे उठ के जब कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि पता है दिन भर ऐसे ही होने वाला है। लेकिन आज जो एक्सर्शन होगा वो कल निकलेगा। वो चैलेंज है। तो अनुकंपा के भाग यहाँ जब अनुकंपा के सारे वॉलंटियर्स यहाँ नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम वॉलंटियर्स है। कौन कौन अनुकंपा में गए थे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने? तो प्रसाद पैकिंग वैकिंग के साथ हेल्प कर रहे हैं ना, सभी अनुकंपा में लगे हुए हैं। श्रीमद् अच्छा, ये चैतन्य चैतामृत के आदि लीला मध्य आदि लीला 9वें अध्याय का 42वां नंबर श्लोक बोलिए। 9वें अध्याय का 42वां नंबर श्लोक 42 मिला। एतावज जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेया आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेया आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेया आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम
देहिनामिह देहिषु प्राणिरर्थेभ्य वाच श्रेय आचरणं सदा। याद हो गया किसी को? क्या हो गया? बिना देखे बोलिए। एतवा जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणिरर्थेभ्य वाच श्रेयाचरणं सदा। श्रेयाचरणं सदा। और किसी को याद हो गया? एतावत् जन्म साफल्यम देहिनां यथा देहिषु नहीं याद हुआ? प्राणेरर्थेभ्य वाचा श्रेयम् आचरणं सदा। श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म देहिषु एतावत् जन्म साफल्यम आगे देहिनां देहिनामिह देहिषु प्राणिरर्थेभ्य वाच श्रेय आचरणं सदा। श्रेया किसको याद हो गया? याद हो गया? चलो ट्राई करो बिना देखे। एतवा जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थेभ्य वाच प्राणिरर्थेभ्य वाच श्रेय आचरणं सदा। श्रेय आचरणं सदा। गौरव जी याद हो गया? रिसाइट करो, देख के रिसाइट करो, देख के पढ़ो। नहीं देखा? मैंने देखा नहीं, अजय देखा नहीं श्लोक? सुन के कभी नहीं कर पाओगे जीवन में, सुन के कभी श्लोक याद नहीं हो सकता। केवल सुनने, हम श्रुतिधर नहीं है। पहले के जमाने के लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर मतलब सुन के याद कर लेते थे। तो श्लोक याद करने सिंपल तरीके से रिसाइटेशन चल रहा है तो आप खोल के उसको पढ़ लो। कोई वैष्णव गीत याद करने का तरीका क्या है, संसार में प्रेयर याद करने का तरीका क्या है, चल रहा है, आप पढ़ते रहो, है ना। हम नहीं पढ़े मतलब हम केयरलेस है, मतलब हमको याद करने की इच्छा नहीं है। नहीं तो कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा होगी तुरंत नहीं देखेगा अरे क्या मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ। आपको बोलना पड़ेगा कि अरे देखो मोबाइल, ये क्या तरीका है, तो आपको खुद करना चाहिए ना, तुरंत मांगना चाहिए कि अरे दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ, दूसरे को देखना चाहिए। और ये इस्कॉन का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, सबको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर नंबर 1 दाढ़ी कटी होनी चाहिए, ये इस्कॉन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप इस्कॉन के डिवोटी मतलब आपको क्लीन शेव रहना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि श्लोक का रिसाइटेशन सब लोग भाग लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए श्लोक बोलने के लिए। इस तरीके से श्लोक बोलने से, ये श्रीमद् भागवतम के शब्द हैं। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक भगवान कृष्ण पेड़ों को देख करके बोल रहा, भी आएगा, जिसको चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के शब्दों को रिसाइट करना, क्या हो गया? ठीक है, इधर ले लो वापस से। हाँ हाँ, अपना बुद्धि यूज करो क्या करने से ठीक रहेगा। तो श्रीमद् भागवतम के शब्दों को रिसाइट करने से, भगवद गीता के शब्दों को रिसाइट करने से प्यूरिफिकेशन होता है। ये वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या में क्या क्या आता है? 3 प्रकार की तपस्या बताइए भगवान ने। कौन कौन सी तपस्या? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। शरीर की तपस्या क्या है? भागवत गीता का श्लोक क्या है शरीर की तपस्या के ऊपर? शरीर की तपस्या का श्लोक है पूरा। शरीर की तीन प्रकार की तपस्या में, एक शरीर की तपस्या होती है, मन की, वाणी की। क्या है शरीर की तपस्या? वाणी की तपस्या और मना प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि विच तपो मानस उच्यते, ये मन की तपस्या है। वाणी की तपस्या है क्या मैं श्लोक बोल रहा हूँ? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या में एक तपस्या है श्लोकों का रिसाइटेशन, वांग्मयम सुपच्यते। कौन सा श्लोक है तो बताते हैं। शरीर की तपस्या में क्या है? ब्रह्मचर्य से शारीरम तपोच्यते, शारीरम शरीरम 17.14 देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। देव यानी भगवान की, द्विजा मतलब ब्राह्मणों की, गुरु और प्राज्ञ पूजनीय व्यक्ति है, माता पिता, उनकी पूजा करना मतलब उनके चरणों में गिरना, ये
उनको प्रणाम करना, दंडवत करना, ये शरीर की तपस्या है। मंदिर में जाते ही प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, मानो बेस में आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आए, सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करना, भगवान से भी पहले, यह है शरीर की तपस्या। समझे दीपक? जब आते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम में पहले किसको प्रणाम करना है? पहले वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को पंचांग प्रणाम पर, और मन मन बोलना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, वांछा कल करो बच्चे कृपा का नाम बाबा देव वैष्णव। उसके बाद जाके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को भी प्रणाम करने के पहले हम प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। जब भगवान को दंडवत करते हैं तो पहले प्रभुपाद को दंडवत करते हैं मनी मन, फिर भगवान के लिए प्रार्थना के मंत्र बोलते हैं। तो शरीर से देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ यानी पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, जैसे राजा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये पूजनीय व्यक्ति है, एक हमारे से ऊंची स्थिति में है। माता पिता पूजनीय व्यक्ति हैं, दादा दादी, अंकल आंटी जो भी हैं पूजनीय प्राज्ञ व्यक्तियों की पूजा करना। और शौचम स्नान करना, नहाना धोना, दांत घिसना, फ्रेश होकर नहाना, दिन में कम से कम 2 बार नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, जिस स्थान में रहते हैं वहाँ झाड़ू पोछा मारना, ये क्या है? शरीर की तपस्या। आर्जवम सरलता, सिंप्लिसिटी, बहुत मुश्किल है इस युग में आर्जवम प्रैक्टिस करना, है ना। बाहर से हम होते कुछ हो, अंदर कुछ होते, बाहर दिखाते कुछ है, तो इसको सरल रहना, आर्जवम। और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मचर्यम, ये तो इम्पॉसिबल जैसा है हैं? ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता शादी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को धारण करना, यानी सीमेंट को कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य। और अहिंसा, हिंसा नहीं करना। हिंसा भी कई प्रकार से होती है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा। तो एटलीस्ट वाचिक और शारीरिक हिंसा ना करना। मानसिक हिंसा तो हम रोक नहीं सकते, वो तो कलयुग में ठीक है, प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे, वो आएगा। मन की तपस्या में वो भी आ जाएगा। भगवान सब ऑल इंक्लूसिव बोलते हैं। अहिंसा, शारीरम तपोच्यते, शरीर की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्य, ऐसे वाक्य बोलना जो दूसरे को उद्विग्न ना करे। सुन लो संबित, अनुद्वेग करम वाक्यम, ठीक है। तो बोले प्रभु जी आप ही तो उद्वेग करने वाले वाक्य बोलते नहीं। टीचर या गुरु का काम होता है थोड़ा उद्विग्न करे, थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब चिमटी कोटे, नहीं तो आदमी सोए हुआ जागेगा कैसे, है ना। लेकिन इन जनरल अनुद्वेग करम वाक्यम, कैसे वाक्य बोलना चाहिए? जो उद्विग्न ना करे, अनुद्वेग करम वाक्यम, है ना। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अच्छा, सत्य तो 2 तरह से बोल सकते हो। जो तुम फेल हो गए तो कोई बोल सकता है तो फेल हो गया, लेकिन भगवान कह रहे सत्यम प्रिय हितम, थोड़ा मतलब लाइटली बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? प्रभु एक्चुअली क्या है, अगर आप अगली बार मेहनत करें ना, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, इसका अर्थ क्या है? आप फेल हो गए। लेकिन है ना, अब मान लीजिए बेस में हम किसी को कुछ हमको बताना है, कोई नया व्यक्ति आया है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो 2 तरीके से आप बता सकते हैं, सत्यम प्रिय हितम, प्रिय अहितम, दोनों तरीके से। अप्रिय हितम, हित करना चाहते लेकिन अप्रिय तरीके से, तो वो नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं सत्य बोलो, लेकिन तुम सुन लो, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसे बोलना चाहिए? प्रिय हितम, थोड़ा स्वीट वर्ड्स, हितम, लेकिन वाक्य हितकारी वाक्य बोलना चाहिए, फालतू बात नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और हितम, हितम मतलब एक दूसरे का हित करे, ऐसे वाक्य को बोलना चाहिए। जिस वाक्य से किसी का हित होता है ऐसे वाक्य को बोलना चाहिए, बाकी वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए। और स्वाध्याय अभ्यासनम, गीता भागवत के शास्त्रों का वैदिक स्टडी करना, उसको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। मतलब वैदिक प्रैक्टिस मतलब क्या? श्लोक रिसाइटेशन करना। स्वाध्याय अभ्यासनम वाङ्मयम तप उच्च, ये वाणी की तपस्या है। कौन बता रहा है? भगवान कृष्ण। किसके लिए बता रहे हैं? हम सबके लिए। अर्जुन सब कर रहा है। मना प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह, अपने आप के ऊपर नियंत्रित करना है मन को। मौनम, मौनम मतलब चुपचाप रहना। मौन का अर्थ होता है ग्रेविटी, धीरता मेंटेन करना। ये नहीं मुंह फट कहीं है जो बोलना जो बोल दिया। मौनम। सौम्यत्वम, सौम्यत्व मतलब विदाउट बीइंग डुप्लिसिटी टुवर्ड्स अदर्स। मना प्रसाद, ये सब है। भाव संशुद्धित इति एतत्,
तपो मानव मुच्यते, भाव संशुद्धि, हमेशा अपने भावों की शुद्धिकरण करना, हमेशा अपने माइंड को बोलना नहीं ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, इसको ऐसा, मुझे ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए, ऐसा बारंबार अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन टू माइंड, क्या कहते हैं, मना शिक्षा, मन को बार शिक्षा देना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। मन में कितने गलत विचार आते हैं, तो जितने गलत विचार आएंगे तो मुझसे बोल देंगे कि नहीं, मन को समझाएंगे। ये है मन की तपस्या। 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन भगवान करें तो भागवतम के शब्दों का रिसाइटेशन एक प्रकार की तपस्या है, और उसको याद करना भी एक प्रकार की तपस्या है। कितने श्लोक याद हो गए भगवद गीता भागवतम में लाकर के? अभी कितने श्लोक कंठस्थ हैं? 10 5 22 23 5 प्रकाश प्रभु 50 100 50 कमलोचन प्रभु, सुजीत प्रभु 5 गौरव 8 1 कौन सा? वो तो तुमने याद किया नहीं, वो तो बचपन से याद हो गया। एक यदा यदा धर्म से कर्मण्य वाली का, ये तो मां की याद से बच्चा याद करके निकलता है। प्रयास करके कितने याद किए? अब आप 2 साल इस्कॉन में रुक गए, इस्कॉन के भक्त में रुक गए, आप बोलोगे मुझे गीता के 2-4 श्लोक भी नहीं आते, लोग क्या बोलेंगे? कितना निंदा हो जाएगी। कितने साल होगा इस्कॉन जुड़े हुए हैं? 5 साल। 5 साल में 5 लोग याद नहीं हुए टोटल। सुधी लोग कितने हो गए? श्लोक याद करना बहुत सरल है। मैंने अपने कॉलेज के समय में कम से कम 200-250 श्लोक याद कर लिए थे, ज्यादा। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था तुम 700 श्लोक भगवद गीता याद कर लो, मैं तुम्हें ब्रह्मचारी, मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें मंदिर में, ब्रह्मचारी बना के आऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था मैं खुद छोड़ करके आऊंगा तुमको। हालांकि मैं पिताजी की बात को अभी तक पूरा नहीं कर पाया, 700 पूरे कंटेस्ट नहीं किए हैं। हमारे पिताजी हमारे शिक्षा गुरु को जाकर के बोलते हैं आपने वादा किया था कि 700 श्लोक याद करें तब मंदिर ज्वाइन किया, कैसे याद नहीं किया, आपने कैसे उसको मंदिर में रख लिया? तो मेरे गांव से डांट लगाते, बोले तुम पिता की एक बात ही पूरी नहीं कर सकते क्या? किसी का मर्डर करने के थोड़ा कह रहे, कम से कम श्लोक याद करने के लिए कह रहे हैं। एटलीस्ट हमारे जैसे एक मतलब व्यक्तिगत धन होता है जेब में, एक भक्त के पास में शास्त्रों की कोटेशन का धन होना चाहिए। एक कम से कम एक इस्कॉन के भक्त से मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि 400-500 श्लोक उसको कंठस्थ करने चाहिए, ज्यादा नहीं, केवल 400-500 श्लोक। और ये बहुत, इसका मतलब स्वाध्याय कर रहा है, 400-500 श्लोक का कलेक्शन है, इसका मतलब है कि उसको स्टडी, वो इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम एंड कॉन्शियसनेस इन स्टडी। और 400-500 श्लोक याद करना कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप जो श्लोक याद करो, 4 आदमी को पकड़ो, उसको सुनाओ, जबरदस्त नहीं सुनने की इच्छा तो भी सुनाओ। आप कैसे कठिन नहीं होगा? आपने कोई एक श्लोक याद किया, 4 आदमी को सुनाओ। जैसे मैंने आज ये श्लोक याद कर लिया, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। अब मैं कम से कम दिन में इसको 10 बार सुनाऊंगा लोगों को, फिर भूल जाऊंगा, 2 दिन बाद रिवीजन होगा, 2-3 दिन के बाद ये आप रात को ऐसे हिला कर भी पूछोगे एतावत्, तो मैं आगे पूरा बोल दूंगा जन्म साफल्यम। कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित, यहाँ स्थित है, अंदर नहीं घुसा, यहीं पे है। जैसे भगवान शिव जी का नाम है नीलकंठ, क्या किया था उन्होंने? कंठ पे हला, इसको कंठ पे ही रख लिया था। कुछ बोलो तो उगल भी सकते हैं, मतलब ऐसा। तो कंठस्थ, कंठ पे स्थित, समझे? इस्कॉन के भक्त होने का मतलब क्या है? केवल कंठी माला, झोली और तिलक, ये तो कली के चेले हैं, भक्ति ठाकुर लिखते हैं। कली के चेले भी ये सब धारण करते हैं। डिवोटी मतलब सॉलिड डिवोटी। गौरव मान ने क्या बोला? इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र, डोंट टेल यू आर माय डिसाइपल। इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र, अगर आप शास्त्र से कोट नहीं कर सकते तो मत बोलिए कि आप मेरे शिष्य। गौरव महाराज ने बोला। कितना श्लोकों का कलेक्शन है तुम्हारा? हैं? कितने हैं? मतलब हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है? ठीक है। तो ये जो श्लोक है इसका अनुवाद इस प्रकार से है, एतावत् जन्म साफल्यम। जन्म कब सफल होता है? जब प्राणेर अर्थे धिया वाचा, 4 चीज बोल रहे हैं, प्राण से, अर्थ से, धिया इंटेलिजेंस, और वाचा
शब्दों से श्रेय आचरणम सदा, तो दूसरे के श्रेय के लिए हम प्रयास करें। जन्म कब सफल होगा? जन्म कब सफल होगा? यहाँ बोल रहे हैं, ये भगवान के द्वारा ही बोला गया श्लोक है। जन्म कब सफल होगा? मनुष्य जीवन कब सफल होगा? जब श्रेय आचरणम सदा, जब हम सदा हमेशा दूसरे के श्रेय के लिए आचरण करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। किससे? कैसे? दूसरे का श्रेय कैसे करेंगे? प्राणेर। फर्स्ट क्लास तो है प्राण दे दो। तुम क्यों मुस्कुराए? फर्स्ट क्लास तरीका है प्राण देना चाहिए दूसरे के, है? क्या कहते हैं? श्रेय के लिए। इसका अर्थ क्या है? स्वागत है आपका इस पर मंदिर में, जीवन देना पड़े, जीवन दे दो। फर्स्ट क्लास तो यही है। ठीक है प्रतीश, समझ आ रहा है? प्राण है। अगर नहीं कर सकते बोले हम तो ये प्राण नहीं दे पाएंगे, हमने प्राण तो किसी और को दे रखा है। ठीक है भाई, एक काम करो, एक काम करो, प्राण किसी को दे रखा है, कोई बात नहीं, कम से कम अर्थ दो। फिर डोनेशन, गृहस्थ का मतलब है 50% डोनेशन। उतना नहीं, कम से कम 10%, अब उससे कम नहीं चलेगा। 1000 रुपए नित्य सेवा में देते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रसाद भेजिए, प्रभु जी प्रसाद नहीं पहुंचा हमारा। अरे यार तुमको शर्म आनी चाहिए। कमाते लाख लाख रुपए और 1000 रुपए देते हैं काय में? नित्य सेवा। भगवान कह रहे हैं अर्थिर, लेकिन भगवान ने अर्थ मेंशन नहीं किया कितना, लेकिन अंडरस्टूड है। प्रॉपर लिखे अपने पर्पस से 50%। कमाल को जब कितना? 50%, पर प्रैक्टिकल नहीं है 50%। आज के युग में ऐसा देखा जा रहा है, तो कम से कम 10%, उससे कम नहीं चलेगा। सुन लो, नौकरी करने जा रहे हो ना, प्राण नहीं दे रहे, कम से कम अर्थ दो, उस है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अर्थ भी नहीं दे पाएंगे तो यार कम से कम बुद्धि लगाओ, कुछ प्लान करो। हैं? क्या? YouTube दिया मतलब यूज योर इंटेलिजेंस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यूज योर इंटेलिजेंस, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो प्राण भी नहीं देते हैं और अर्थ भी नहीं देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्री में एडवाइस देते हैं, दिया पर बहुत अच्छा नहीं है। फर्स्ट क्लास तो है प्राण दे दो, समझे? दोगे? नहीं, पक्का नहीं दोगे, सोच लिया? प्राण है। अर्थ दोगे? बोले रोज नौकरी तो लगे पहले। तो जो प्राण नहीं दे सकते, अर्थ नहीं दे सकते, फिर वो बचता क्या है? तो क्या करते हैं वो? फ्री में क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं दिया। और वो भी अच्छा है, चलो कुछ तो हमारी सेवा में लगा रहे हैं। और लास्टली वाचा, वर्ड्स, प्राणे अर्थ दिया वाचा। क्या करना चाहिए? श्रेया आचरणम सदा, दूसरे के श्रेय के लिए आचरण करना चाहिए। खुद के श्रेय के लिए हमेशा नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। इस श्लोक के पहले वाले श्लोक, भारत भूमि तो हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कहते हैं तमिल में हम लोग बोले ना इसको, इसके पहले श्लोक क्या है? भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार। आप में से किस किस का जन्म भारत भूमि में हुआ है? सबका हुआ है। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी, तो क्या करना चाहिए? जन्म को सार्थक करना चाहिए और पर उपकार करना चाहिए। तो भारत भूमि के लोगों के लिए, उड़ीसा के लिए तो स्पेशल, और क्या कहते हैं उत्कल भूमि जिसने जन्म लिया है। आपने कितने लोग जिन्होंने उत्कल भूमि में जन्म लिया है? हम नहीं, हम दोनों भोपाल की भूमि के जन्म लिए हमने। उत्कल भूमि जिससे जन्म लिया उसको तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, समझे? और उसमें भी पूरी में किसी ने जन्म लिया है। पूरी में जन्म लिया है, फिर तो क्या नहीं क्या? तुमने कहा जन्म लिया है? सेकंड पूरी में, पूरी का डुप्लीकेट, पूरी का डुप्लीकेट पूरी में, रेप्लिका में, एक ही बात है। तो प्रोपर लिख रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स विद हिज लाइफ, वेल्थ, इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स। प्राणे अर्थ दिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। अब प्रोपर बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लास के बाद में हम आपसे पूछेंगे आपने क्या सीखा, ठीक है?
देयर आर टू काइंड्स ऑफ जनरल एक्टिविटीज, श्रेयस एंड प्रेयस। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है? दो प्रकार की, श्रेय और प्रेय। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर दो तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए, तो उदाहरण देंगे यहाँ पे, कोई व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, वो खेलना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए प्रेय वस्तु क्या है? खेलना। लेकिन उसको पकड़ करके स्कूल भेजना जबरदस्ती उसके श्रेय के लिए। समझ आ रहा है प्रेय और श्रेय में अंतर? प्रेय वस्तु मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जैसे हमें अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा लगता है, तो ये हमारी प्रिय है। लेकिन श्रेयस्कर क्या है? सुबह उठना, चैंटिंग करना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी माइंड को पुश करना, चैंटिंग करो, ये क्या है? श्रेय। तो प्रिय और श्रेय समझ आ गया क्या होता है? प्रिय जो हमारे मन को प्रिय लगे, अच्छा लगे, लेकिन श्रेय मतलब जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा है। जैसे जिसको डायबिटीज है उसके लिए रसगुल्ला, इसका पेट खराब है उसके लिए रसगुल्ला प्रिय है, लेकिन श्रेयस्कर नहीं है। समझ आ रहा है प्रिय और श्रेय? लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने परपट में एक स्टेप आगे एक्सप्लेनेशन दिया है। ये इन जनरल मीनिंग क्लियर हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी जो परपट दे रहे हैं वो एक स्टेप आगे का दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं श्रेय और एक्टिविटी विच आर अल्टीमेटली बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस, एंड प्रेय दोज हु आर इमीडिएटली बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। प्रभुपाद बता रहे हैं श्रेय वस्तु क्या है? अल्टीमेटली बेनिफिशियल, और प्रेय वस्तु क्या है? इमीडिएटली बेनिफिशियल। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, they do not want to go to school to receive an education, and they think that to play all day and night and enjoy with their friends is the aim of life. Even in the transcendental life of Lord Krishna, we find that when he was playing, he was a child, he was very fond of playing with his friends of the same age, the cowherd boys. He would not even go to home to take his dinner. Mother Yashoda would have to come out to induce him to come home. Thus, it is child's nature to engage all day and night in playing, not caring even for his health and other important concerns. This is an example of prayer or immediately beneficial activity. समझ आ रहा है? तो प्रेय मतलब जो उसको पसंद है, उसको एजुकेशन नहीं चाहिए, उसको मजा आता है इसमें। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेयर और इमीडिएटली बेनिफिशियल एक्टिविटीज, बट देयर आर also श्रेयस और एक्टिविटीज which are ultimately auspicious. According to Vedic civilization, a human being must be God conscious. He should understand what God is, what this material world is, who he is, and what are their interrelationship. This is called Shreyas or ultimately auspicious activity. तो प्रेयर क्या है? इमीडिएटली बेनिफिशियल। प्रभुपाद लिखते हैं यानी बच्चे को खेलने से हटा करके स्कूल भेजना, ये क्या है? नहीं, प्रभुपाद के शब्दों में ये प्रेयर है। नहीं समझे? समझ से ऊपर जा रहा है। देखिए, श्रेय वस्तु मतलब जो बेनिफिशियल है, प्रिय वस्तु मतलब जो प्रिय लगती है ना? लेकिन प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? प्रभुपाद जी एक स्टेप आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रिय मतलब जो इमीडिएटली बेनिफिशियल है और श्रेय मतलब जो अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। अब समझ रहे हैं? प्रभुपाद स्कूल जाने को श्रेय की कैटेगरी में नहीं रखे, उसको प्रेय की कैटेगरी में रख रहे हैं, इमीडिएटली बेनिफिशियल। पर अल्टीमेटली बेनिफिशियल क्या है? टू रियलाइज गॉड इन दिस लाइफ। समझ आ रहा है सुजीत ब्रो? नहीं समझ आ रहा? वैसे प्रेय का मतलब होता है जो इमीडिएटली बेनिफिशियल है, श्रेय का मतलब होता है जो प्रेय का मतलब जो अच्छा लगता है, श्रेय का मतलब जो बेनिफिशियल है। तो इन जनरल खेलना बच्चे को प्रिय लगता है और स्कूल जाना उसके लिए श्रेयस्कर है, ये जनरल मीनिंग है। लेकिन प्रभुपाद जी के शब्दों में प्रभुपाद एक स्टेप आगे बोल रहे हैं, बोले स्कूल जाना प्रिय है क्योंकि ये इमीडिएटली बेनिफिशियल है, लेकिन भगवान को रियलाइज करना श्रेय है क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। दोनों ही मीनिंग इससे निकलते हैं, एक ही शब्दों से कई मीनिंग निकलते हैं। इन जनरल अगर कोई बोले प्रिय वस्तु क्या है जो हमें अच्छा लगता है, श्रेय वस्तु क्या है जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, इन जनरल। प्रभुपाद के शब्दों में प्रिय वस्तु क्या है? इमीडिएटली बेनिफिशियल। श्रेय वस्तु क्या है?
अल्टीमेटली बेनिफिशियल। तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, ये सब क्या है? प्रेया। प्रोपा के शब्दों में, प्रोपा के शब्दों में ये है इमीडिएटली बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। लेकिन भगवान को रियलाइज करना श्रेया फॉर द सोल। मैं अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनते जाइए। मैं बहुत काम की बात कहूँगा, इसलिए थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूँ। प्रॉपर लिख रहे इन दिस वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम इट इज सेड दैट वन शुड बी इंटरेस्टेड इन श्रेयस टू अचीव अल्टीमेट गोल ऑफ श्रेयस और गुड फॉर्च्यून। वन शुड एंगेज एवरीथिंग। श्रेय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सब कुछ लगा देना चाहिए, इंक्लूडिंग हिज लाइफ, वेल्थ, वर्ड्स, एंड नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स। खुद का भी लगा देना चाहिए, दूसरे का भी लगा देना चाहिए। ये मीनिंग नहीं है इसका, ऐसे नहीं बोल रहे प्रभुपाद। इसका तो मतलब लगा खुद का भी लगा देना चाहिए, दूसरे का भी लगा देना चाहिए। इसको हम लोग कैसे ही कर रहे हैं, खुद का तो लगा ही दिया है, दूसरे को पकड़ पकड़ के लगा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर लिख रहे हैं वन शुड एंगेज एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज लाइफ, वेल्थ एंड वर्ड्स, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। दो मीनिंग है अगेन, प्रॉपर के शब्दों में दो मीनिंग है। एक तो खुद के जीवन को सफल बनाने के लिए लगा देना चाहिए, एक दूसरे के जीवन को सफल बनाने के लिए खुद का लगा देना चाहिए। एक मीनिंग ये। दूसरा मीनिंग है खुद के जीवन को सफल बनाने के लिए लगाना चाहिए, दूसरे के जीवन को सफल बनाने के लिए उसका भी लगवा देना चाहिए। नहीं समझे? क्या समझे? नहीं समझ आ रहा? खुद के जीवन को सफल बनाने के लिए खुद का प्राणे, अर्थे, धिया, अवाचा सब लगा देना चाहिए, और दूसरों के जीवन को सफल बनाने के लिए खुद का प्राणे, अर्थे, धिया, अवाचा लगा देना चाहिए, और दूसरों के जीवन को सफल बनाने के लिए उनका भी प्राणे, अर्थे, धिया, अवाचा लगवा देना चाहिए। यह है प्रभुपाद का आंतरिक भाव। इसलिए अगर कोई इस्कॉन डिवोटी बोलता डोनेशन दो, तो वो खुद के लिए नहीं बोल रहा है, वो उसके कल्याण के लिए बोल रहा है। कोई बोला अरे क्या तुम संसार में फंसे हो, चलो फुल टाइम डिवोटी हो जाओ, तो खुद के लिए नहीं बोल रहा है, उसके लिए बोल रहा है। भले उसको पिताजी कॉल करके बोलते रहे कि मेरे इकलौता लड़का है, वो अलग बात है। प्राणे, अर्थ, धिया, वाचा प्रॉपर लिख रहे हैं not only for himself but also for others. However, unless one is interested in Shreyas in his own life, he cannot preach of Shreyas for the benefit of others. लेकिन कौन दूसरे को इंड्यूस कर पाएगा श्रेय वस्तु में लगने के लिए? खुद लगा है। जो खुद श्रेयस्कर कार्य में लगा है, केवल वही प्रवचन दे पाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कौन प्रवचन देने का अधिकारी है? प्रॉपर लिख रहे हैं He cannot preach of Shreyas for the benefit of others if one is not interested in Shreyas in his own life. जब खुद के लिए श्रेयस का रुचि नहीं लेगा, तो दूसरे को प्रीचिंग नहीं कर सकता। इसको हिंदी में कहा होता है आप गुरुजी बैंगन खाएं, दूसरों को उपदेश सुनाएं। एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था किसी ने, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था उसमें लिखा था कि एक मेट्रो ट्रेन में एक माता पिता और बच्चा तीनों यात्रा कर रहे थे। तो माँ के हाथ में किताब थी, बाप के हाथ में किताब थी, बच्चे के हाथ में किताब थी। तो एक व्यक्ति आकर के पूछता है कि आपने अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छुड़ा कर किताब कैसे थमा दी? तो बोले बच्चा वो नहीं करता जो वो सुनता है, वो करता जो वो देखता है। बच्चा वो नहीं करता जो वो सुनता है, जो वो कहा जाता है। बच्चा वो करता है जो वो देखता है। क्योंकि हमने किताब पकड़ ली, इसलिए बच्चे ने भी किताब पकड़ ली। लोग क्या चाहते हैं कि मैं मोबाइल पकड़ के रखूं, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो किताब पकड़े। मैं सिगरेट पीता रहूं, लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मैं भले ही पियक्कड़ बिल्कुल 24 घंटे गटर में पड़ा रहता हूँ, लेकिन मेरा लड़का बिल्कुल सज्जन होना चाहिए। बच्चा वो करता है जो वो देखता है, ना कि वो जो सुनता है। तो कौन व्यक्ति श्रेयस के विषय में प्रीचिंग कर सकता है? एक कहानी बहुत फेमस आप लोगों ने सुना होगा। एक माता जी थी, अपने बच्चे को एक गुरुजी के पास गई, बोले गुरुजी मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, इसको थोड़ा समझाइए, गुड़ खाने से पेट पे कीड़े पड़ जाएंगे। तो गुरुजी ने बोला 15 दिन के बाद लेके आना। तो 15 दिन के बाद लेके आई, तो बच्चे को गुरुजी कहते बेटा गुड़ मत खाओ।
तो माँ बोलती अरे आप 15 दिन पहले भी उपदेश दे सकते थे। तो दे सकता था, लेकिन 15 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था। तो जब मैं गुड़ खा रहा हूँ तो मैं कैसे उपदेश दे सकता हूँ? तो मैं बोला प्रभु जी लेकिन एक बात बताऊं, बोले इस्कॉन में सारे का प्रवचन देते लेकिन हम तो देखते पालन तो ज़्यादा नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसे मन में डाउट आता है। बोले प्रभु जी आप भी उपदेश बहुत देते हैं लेकिन शायद पालन नहीं करते होंगे। हमको लगता है पालन नहीं करते, हम तो देख रहे हैं। तो क्या इसलिए इस्कॉन के भक्तों के पास शॉर्टकट है, वो प्रभुपाद के शब्द, प्रभुपाद ने कहा क्योंकि प्रभुपाद ने फॉलो किया है। ठीक है हम नहीं कर पा रहे, हो सकता है उतना स्टैंडर्ड, ठीक है हमारा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कोट कर रहे हैं प्रभुपाद ने कहा। हम गुरु बन के उपदेश श्रेयस्कर वस्तु को करो और प्रिय वस्तु को त्याग दो, हम नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? हम कह रहे प्रभुपाद ने कहा यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल, हम नहीं बोलते प्रभुपाद ने कहा। क्यों? क्योंकि हमने रियलाइज नहीं किया है। तो इसलिए प्रीचिंग वो व्यक्ति भी कर सकता है जो नहीं कर रहा है। कैसे कर सकता है? वो बोलता है अरे देखो मैं तो नहीं कर पा रहा हूं लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा। इसके लिए एक स्टोरी है। एक बार की घटना है, कुछ गोपियां थी तो किसी गांव में वो नदी पार करके गई। सुबह के समय दोपहर के समय नाव में बैठ करके नदी पार कर गई और दूसरे गांव में कोई गुरुजी प्रवचन करते हैं। तो प्रवचन में गुरुजी बोले थे अरे भगवान का नाम का सहारा लेने से हमारी नौका भवसागर से पार हो जाएगी, हम भवसागर से तर जाएंगे। तो गुरुजी भी दूसरे गांव से आए थे नदी पार करके और गोपियां भी दूसरे गांव से आई थी। दूसरे किसी गांव में नदी पार करके किसी गांव में कथा हो रही थी। अब शाम का समय हो गया तो कोई नाव चलाने वाला नहीं। अब गुरुजी वापस कैसे जाएं और गोपियां वापस कैसे जाएं? तो गोपियां गुरुजी को कहती है गुरुजी आप तो कह रहे थे कि भगवान का नाम लेकर के हम भवसागर से तर जाएंगे, फिर ये नदी पार करने कौन सी बड़ी बात, तर जाइए। तो गुरुजी बोले वो प्रवचन के लिए था। लेकिन गोपियों को गुरुजी के शब्दों पे फेंक था कि जो बात बोलो तो सही है कि भगवान का नाम जब भवसागर तरा सकता तो ये नदियां नहीं तरा सकता। तो वो तो अपना करके चलते थे, निकल गई और पार कर गई। लेकिन बेचारे गुरुजी वो धोती बांध के खड़े रह गए, उनको कोई नाव नहीं मिली। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रचारक प्रचार करता रह गया, तो उसका कल्याण ज्यादा नहीं हुआ लेकिन सुनने वाला कल्याण हो गया, उसने ग्रहण कर लिया। ऐसा भी होता है, समझ रहे हैं? कई बार ऐसा देखा गया है। इसलिए प्रभुपाद अपनी ह्यूमिलिटी में बोलते हैं कि अगर मेरा कोई एक शिष्य भी अगर भगवतधाम जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, है ना, तो ये तो उसकी स्ट्रेंथ से मैं भगवतधाम चला जाऊंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद कितना, अगर मैं हो सकता है अपने प्रयास से भगवतधाम ना जा पाऊं, प्रभुपाद कह रहे हैं कोई मेरा एक शिष्य भी अगर प्योर डिवोटी बन जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ पे मैं चला जाऊंगा, वो मेरा उद्धार कर देगा। तो वास्तव में हम प्रचार क्यों करना चाहिए? एक तो प्रचार करने से हमको कुछ मिलेगा कि भाई मैंने बोला, अभी प्रवचन में बोल के आया तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने बोल के आया चैंटिंग सीरियसली करो, बोल के आ गया अभी क्लास में, तो अभी क्या है, एक ईमानदारी का प्रेशर रहेगा कि भैया मैं बोल के आया, मुझे करना है। एक चीज। दूसरी चीज, प्रवचन आप कर रहे हो, ठीक है आप फॉलो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपने किसी को बोला उसने फॉलो करके वो शुद्ध भक्त बन गया, उसके प्योर डिवोटी बनने में आपका कोई हाथ है, तो आपको भी कृपा मिलेगी। जैसे तपस्या करने ध्रुव महाराज गए, इंड्यूस किसने किया? मां ने। तो इसलिए जब भगवत धाम से विमान आया तो ध्रुव महाराज पूछ रहे हैं मेरी माँ कहाँ है? तो नंद सुनंद जो उनके साथ विष्णु पार्षद आए थे, बोले देखिए वो आगे जो विमान जा रहा है ना, उससे पहले आपकी माँ जा रही है, देखिए। तो माँ क्यों जा रही है? इंड्यूस किया। देखिए माँ ने तपस्या नहीं करी, हालांकि माँ ने तपस्या करी है। क्या तपस्या करी? अरे अपने छोटे 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज देना, इससे बड़ा तपस्या क्या होगा? अगेन किसी ने स्टेटस में डाला था एक फोटो में, हालांकि मैं निकालना भूल गया, उसमें क्या था कि बच्चे को, छोटे बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है वैक्सीनेशन का, और माँ ऐसे कर रही है। इसका अर्थ क्या है? इंजेक्शन बच्चे को लग रहा है लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? माँ को हो रही है। बच्चा गया 5 साल का ध्रुव तपस्या करने, तो माँ को कोई कष्ट नहीं, माँ बढ़िया बैठ करके राजमहल में क्या राजप्रसाद का आनंद ले रही होगी। क्या लगता है? माँ भी कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करेगी कि भगवान उसकी रक्षा करना। जो तपस्या ध्रुव ने करी उससे ज्यादा तपस्या उसकी माँ ने करी। ध्रुव महाराज के साथ साथ माँ भी भगवत धाम गई।
अच्छा, उत्तानपाद महाराज जो बदनाम गए, भगवान कितना फायदा ना। This verse cited by Shri Chaitanya Mahaprabhu applies to human beings, not to animals. ये श्लोक कौन कोट कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं। This applies to human being. जो दूसरे के श्रेय के लिए कार्य करता है वो मनुष्य है, जो नहीं करता वो पशु है। अरे आजकल देखने को आ रहा है पशु तो दूसरे के लिए करता है। खूब फेसबुक पे देखो अलग अलग वीडियोस आती है। जापान में एक कुत्ते के लिए पूरा मेमोरियल बनाया गया है। उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी कि हर दिन वो कुत्ता अपने मालिक को लेने के लिए जाता था। मतलब रेलवे स्टेशन से जब मालिक आता था और उसका बैग उठा करके लेके आता था, लेकिन एक दिन क्या हो कि मालिक की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुत्ता 10 साल तक जितने साल वो जिया वो जाता रहा। एक स्टोरी है उसके ऊपर पूरा एक मेमोरियल बना हुआ है जापान में, एक मूवी भी बनी, आप देख सकते हैं, नेट पर मिल जाएगा आपको। तो कितना वफादार होगा वो कुत्ता। आप देखेंगे बहुत सारे जानवर दूसरों के लिए श्रेय के कार्य करते हैं। कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारी वीडियोस इस प्रकार आती है, लेकिन ये मनुष्य से एक्सपेक्ट किया जाता है एक्चुअली। प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग नॉट टू एनिमल्स बट व्हाट टू डू। आजकल मनुष्य तो नहीं कर रहे दूसरे के श्रेय के लिए कार्य, पशु कर रहे हैं। इसका मतलब जो वास्तव में जो पशु है जो श्रेय कार्य में लगा वो मनुष्य है, और जो मनुष्य किसी के श्रेयस के लिए कार्य नहीं करता वो पशु है। जो मनुष्य दूसरे के श्रेय के लिए कार्य नहीं करता, प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पशु है। As indicated in the previous verse, the words मनुष्य जन्म, these injunctions are for human beings. Unfortunately, human beings, although they have bodies of men, are becoming less than animals in their behavior. अभी अमोविया ने वीडियो निकाला, देखा आप लोगों ने? जी जी जी। कितने भोले हैं हम, कितने बोले हम। अमोविया का प्रोग्राम है 4 जुलाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कितने भोले हैं हम। प्रॉपर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग्स ऑल्दो दे हैव द बॉडीज ऑफ मेन आर बिकमिंग लेस देन एनिमल्स इन देयर बिहेवियर। गलती किसकी है? दिस इज द फॉल्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हाईटेक, ITER, विक्रम, क्या तुम्हारा उत्कल यूनिवर्सिटी है, CMA, चार्टर्ड अकाउंट, क्या बता है, ITR, CET। दिस इज द फॉल्ट ऑफ, तुम्हारा क्या है, गीता, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट। दिस इज द फॉल्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेटर्स डू नॉट नो द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। They are simply concerned with how to develop economic condition of their countries or of human society. एक बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा क्या मतलब कि एक एजुकेशनल वीडियो देखा था कि जैसे अभी युद्ध चल रहा है किस देश में, इजराइल और फलस्तीन। ये युद्ध चलाता कौन है, करवाता कौन है? साइंस। युद्ध कराता कौन है? कली तो कराता, अल्टीमेट तो कली ही है। कली किसके भेजे में घुस के करवा रहा है? जैसे कली ने शमी ऋषि के भेजे में घुस करके परीक्षित महाराज को श्राप दिलवा दिया, कली करवा रहा है, लेकिन कराया किसके माध्यम से? तो मैं उस वीडियो में देख रहा था कि 3 कंट्रीज, इजिप्ट, ये पैलेस्टाइन और इजराइल, ये तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो 1990s के दशक में ये तीनों देशों के बीच बहुत अच्छी संधि हो गई थी। तीनों के प्रेसिडेंट ने इस प्रकार संधि कर ली थी कि उस समय बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, कोई युद्ध नहीं था, सब लोग खुशहाली से रह रहे थे। और तीनों प्रेसिडेंट्स नोबेल लॉरिएट थे, तीनों को नोबेल प्राइज ऑफ पीस मिला है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट, पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्रेसिडेंट। अगर पीस छा जाएगा तो कम हथियार कैसे बिकेंगे उस देश के जो है, अमेरिका। तीनों प्रेसिडेंट्स को मरवा दिया गया, एक के बाद एक के बाद एक, जहर दे करके, बम गिरवा करके, बंदूक से, सम और अदर। क्यों? और जान करके आग लगाई जाती है क्योंकि हथियार बिकेंगे, वहां पे युद्ध होगा तो हथियार बेचे जाएंगे, हथियार बिकेंगे तो इनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। कभी भी अमेरिका नहीं चाहता है, उस वीडियो में मैंने देखा, और मैं सही बात है, हम उसकी तरह सुने, अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कभी भी नहीं चाहता है कि वहाँ शांति स्थापित हो, क्योंकि शांति स्थापित हो जाएगी तो हथियारों का व्यापार बंद हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी तो इनका पेट्रोलियम उद्योग बंद हो जाएगा अमेरिका का।
जहाँ से पेट्रोल लेता है, तो समहाउ वहाँ पे अशांति बनी रहे। क्यों? ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे, भले ही दूसरे की जान जाए। कितना मतलब काइंड ऑफ ये है सोसाइटी की आज की रियलिटी। कभी नहीं चाहता है वो देश कि दूसरे देशों में शांति स्थापित हो, कभी नहीं चाहता है, because they are simply concerned with how to develop economic condition of their countries. उनको एक यही चीज पता है, उसका आगे कुछ पता ही नहीं है। This is also necessary. The Vedic civilization consider all aspects of human life. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ necessary है, ये नहीं बोल रहे necessary नहीं है, लेकिन but humanity's first concern should be religion. अर्थ आता है, लेकिन बात पहले क्या आता है? धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले धर्म। तो अर्थ कैसे याद करना चाहिए? धर्म से। अधर्म से किया गया अर्थ, तो क्या एंड है? विद्या ददाति विनयम। आगे विनय ददाति पात्रतम। पात्रतम धनो, आप क्वालिफिकेशन से धन आएगा, लेकिन धना धर्मम तथा सुखम। ये धन जब धर्म में लगेगा तब जाके सुख देगा, और वही धन जब अधर्म में लगेगा तो सुख नहीं दे सकता, चाहे कितना भी हो। But humanity's first concern should be religion. To be religious, one must abide by orders of God. But unfortunately, people in this age have rejected religion, and they are busy in economic development. Therefore, they will adopt any means to get money. Any means. For economic development, one does not need to get money by hook or crook. One needs only sufficient money to maintain his body and soul. ये है Vedic civilization. हमारी civilization बताती है कितना धन चाहिए कि आत्मा और शरीर अलग अलग ना हो जाए, वो एक साथ रहे। आत्मा और शरीर, बॉडी एंड सोल टुगेदर, अलग अलग ना हो जाए, इतना धन चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना चाहिए कि आत्मा शरीर से निकल ना जाए, बस शरीर के अंदर तक रहे, इतना धन चाहिए। For economic development, one does not need to get money by hook or crook. One needs only sufficient money to maintain his body and soul. However, because modern economic development is going on with no religious background, people have become lusty, greedy, mad after money. Lusty, greedy, mad after money. They are simply developing the qualities of rajas and tamas, neglecting the other quality of nature, sattva, and brahminical qualification. Therefore, entire society is in chaos. रूपन ने एक परपट में पूरी दुनिया की प्रॉब्लम का क्या कहते हैं ये दे दिया, कंक्लूजन दे दिया, समरी दे दी। दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है? केवल रजोगुण और तमोगुण का प्रचार प्रसार हो रहा है, सात्विक गुण और ब्राह्मणिकल गुणों का कोई प्रचार नहीं है। भोग और रूप से धन कमाना चाहते हैं, इस कारण से एंटायर सोसाइटी इज इन chaos. The Bhagavatam says that it is the duty of an advanced human being, to act in such a way as to facilitate human society's attainment of the ultimate goal of life. There is a similar verse in the Vishnu Puran, chapter 12, verse 45, which is quoted in the next. The next श्लोक में similar verse, भागवतम जैसे एक श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। By his work, thoughts and words, an intelligent man must perform actions which will be beneficial for all living entities in this life and the next. प्रभुपाद जी को एक एक परपट के अंदर सारी समस्याओं का समावेश है कि हमें दूसरे के हित के लिए कार्य करना चाहिए। किस तरह के हित? अल्टीमेट बेनिफिशियल। इस परपट में प्रभुपाद जी भोजन बांटने को, कपड़ा बांटने को, स्कूल हॉस्पिटल खोलने के बारे में नहीं लिखे। क्यों? वो इमीडिएटली बेनिफिशियल है, वो प्रेय है, श्रेय की बात लिखे प्रभुपाद। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। समय है आप लोग के पास 10-15 मिनट और? नहीं भी बेचारा क्या करेंगे, फंसे हैं। ध्यान से सुनिए, है अभी तो हैवी डोज आने वाला है, ये सबको जानना जरूरी है। आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग को सुनना बहुत जरूरी है। सीए साहब, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। हमें दूसरे के हित के लिए कार्य करना है। हित किस किस तरीके से हो सकता है?
इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है पहले समझ लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी, नहीं तो हम ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारी फिलॉसफी क्या है ध्यान से समझ लीजिए। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा हूँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा दी गई, ये ग्रंथ है, इसका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत वैभव। ये परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने विभाग को लिखा है। ये 3 पार्ट्स में है, ये एक पार्ट है, इसके अलावा 2 पार्ट और है। इसके प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बायोग्राफी है और उनकी टीचिंग्स है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिसके विषय में, उनके विषय में कुछ कहना मतलब सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात है। आप उनके शब्दों से समझ लेंगे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ऐसी अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेजों को भी डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी। बहुत शार्प एनसाइक्लोपीडिया, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। प्रभुपाद कहते एक लेक्चर में बोले, माय गुरु महाराज वाज लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। इन्होंने एक असेंबली बनाई थी, उसका नाम था ऑगस्ट असेंबली, जिसका लक्ष्य था कि जिस उस क्लब में जितने लोग रहेंगे वो जीवन और ब्रह्मचर्य रहेंगे। ये उन्होंने अपने कॉलेज के समय में ग्रुप बनाया था, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, उन्होंने ग्रुप बनाया था ऑगस्ट असेंबली। इसका पर्पस है इस ग्रुप में जितने लोग रहेंगे वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, केवल वही टिके। लास्ट मेंबर ही वही थे बस, वन एंड लास्ट मेंबर वही बचे थे उस ग्रुप में। फाउंडर भी और मेंबर भी, मतलब वही टेंपल प्रेसिडेंट, वही प्रीचर, वही सेवक, वही पुजारी, सब कुछ वही, एक ही व्यक्ति। कितना उनका डिटर्मिनेशन पावर था। एक बार बचपन में 3-4 साल की उम्र में उन्होंने मैंगो खा लिया था जो भगवान को ऑफर्ड नहीं था, तो उनके पिताजी थोड़ा सा डांटते हुए बोले कि बेटा कुछ भी खाते तो भगवान को भोग लगा खाना चाहिए। उनको इतना गिल्ट फील हुआ कि अरे मैंने मतलब भगवान को बिना भोग लगाए मैंगो खा लिया, आजीवन मैंगो नहीं खाऊंगा। ये 3-4 साल की उम्र में प्रतिज्ञा ली। आप सोचिए 3-4 साल की उम्र की प्रतिज्ञा क्या होती है। 3-4 साल की उम्र की व्यक्ति, अरे हम तो डेली प्रतिज्ञा लेते हैं। आज मेरा पेट दर्द कर, मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा ठीक हुआ थोड़ा फिर लाओ यार, तो हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी प्रतिज्ञा कितनी कमजोर है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रतिज्ञा करी 3-3.5 साल की उम्र में कि मैं जीवन भर मैंगो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान को बिना ऑफर आई एम एन ऑफेंडर। और उन्होंने जीवन भर इसका पालन किया, जीवन भर पका हुआ मैंगो नहीं खाया। जब भी मैंगो उनके शिष्य लोग देते थे, ऑफर करने की कोशिश करते थे, बोलते आई एम एन ऑफेंडर, आई कैन नॉट ईट इट, मैं नहीं खा सकता उसको। सोचिए किस उम्र में प्रतिज्ञा ली, 3-4 साल की उम्र में प्रतिज्ञा। क्या पर्सनैलिटी होंगे। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मायापुर है, पुरी। अब हो गए हैं जगन्नाथपुरी। भक्ति ठाकुर का बर्थ साइट अभी गए थे ना, गौरव गया था, हम लोग गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी वाणी का प्रचार प्रसार करने में मुझे असिस्ट करे। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके अम्बिकल कॉर्ड जो बोलते ना, वो जनेऊ की तरह उनके शरीर में पड़ी। तीक्ष्ण बुद्धि, फोटोग्राफिक मेमोरी। जैसे आप लोगों ने रोबोट पिक्चर देखी है, रोबोट रजनीकांत की नहीं देखी? वो ऐसे करता था, किताब याद हो जाती थी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार जो देख लिया वो छप जाएगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन भर, कभी जिसका जीवन में वीर स्खलित नहीं हुआ पूरे जीवन में। इमेजिन कर सकते क्या पर्सनैलिटी होगी पूरे जीवन में जिसका वीर स्खलित नहीं हुआ। और 6-7 साल की उम्र में पूरे भगवत गीता भागवतम कंठस्थ। ऐसी हमारे आचार्य कैसे कैसे आचार्य हुए सोचिए। प्रभुपाद जी कंट्रीब्यूशन के आजकल लोग इस्कॉन में, बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस्कॉन के भक्त लोग बहुत बाहर के लेक्चर सुनते हैं, बहुत वृंदावन के साधु, ये साधु वो साधु के लेक्चर सुनते हैं कि वो अच्छा ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत भगवद गीता का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर वर्ड, पहले तो इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन, सारे संस्कृत श्लोकों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ट्रांसलिटरेशन कहते हैं उसको। फिर उसका शब्दार्थ ट्रांसलेशन और परपट देना, तो कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? यह कितना बड़ा मतलब बेवकूफ़ी की बात है। हम लोग इसको प्रभुपाद ग्रंथों को छोड़ करके हम इस्कॉन के बाहर जा करके कुछ हम लेक्चर सुन रहे हैं कि वो महाराज वो कुछ अच्छा बता देंगे, वो प्रभु जी कुछ अच्छा बता देंगे।
तो प्रभुपाद का जो कंटेंट है, प्रभुपाद के शब्द, आप वोकैबुलरी देखिए, प्रभुपाद के वोकैबुलरी अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, लोगों ने जीआरई क्लियर करनी है प्रभुपाद के वर्ड्स को पढ़ के। और प्रभुपाद ने वास्तव में अंग्रेजी भाषा का उद्धार किया है। अंग्रेजी भाषा में कुछ भी नहीं था, स्पिरिचुअल क्या था कंटेंट। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा को कितना उपकार करके अंग्रेजी भाषा को कितने कृपा करी है। प्रभुपाद के शब्दों पर, प्रभुपाद ने कुछ शब्दों का इन्वेंशन किया है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये मोड शब्द प्रभुपाद का इन्वेंशन है। डेमीगॉड, क्यों डेमीगॉड्स वर्ड का इन्वेंशन किया प्रभुपाद ने? क्योंकि इंग्लिश में कैपिटल जीओडी और स्मॉल जीओडी लिखते थे। फॉर गॉड कैपिटल जीओडी, फॉर देवता स्मॉल जीओडी। मायावादियों को इसका मिस यूटिलाइजेशन करने का अवसर मिलता था कि वो कृष्ण को भी जीओडी और बाकी दूसरे देवताओं को भी जीओडी, सबको जीओडी लिखेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये मिसकंसेप्शन नहीं होने देंगे। प्रभुपाद ने नया शब्द सृष्टि किया, डेमीगॉड, डेमी शब्द लगाया। डेमी प्रभुपाद, और प्रभुपाद के कंट्रीब्यूशन के बाद आज डिक्शनरी उसको एक्सेप्ट कर रही है। प्रभुपाद के बहुत सारे इन्वेंटेड वर्ड्स को डिक्शनरीज ने अडॉप्ट किया है। तो डिक्शनरीज समय के साथ, भक्त सिद्धांत ठाकुर को डिक्शनरी याद थी, ये बताना भूल गया। उस जमाने की जो उस समय में ऑक्सफोर्ड था एक्चुअली, पूरी डिक्शनरी हजार शब्दों की वोकैबुलरी भक्त सिद्धांत ठाकुर के ब्रेन में स्टोर थी। ऐसे आचार्यों के परंपरा में हम लोग हैं। सोचना चाहिए कहाँ है। प्रभुपाद जी के शब्द, प्रभुपाद जी ने भगवान शब्द की व्याख्या क्या करी? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पर्सनैलिटी शब्द। क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि मायावादी लोग गॉड मतलब इम्पर्सनल वर्ड यूज करेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन है श्रील प्रभुपाद का, ताकि मायावादियों को, निराकारवादियों को कोई गड़बड़ करने का अवसर ना मिले। प्रभुपाद से कितनी बार लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद जहाँ पे कृष्ण नहीं लिखा आपने वहां भी कृष्ण लिख के अनुवाद किया। मैं कल हम लोग पढ़ सुन रहे थे हमारी ईशोपनिषद क्लास में, भक्ति शास्त्री क्लास में, उपनिषदों में कभी भी क्लियरिटी नहीं रहती है क्या बोलना चाह रहे हैं उपनिषद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्लियरिटी नहीं है। प्रभुपाद उसको ट्रांसलेशन में लिखते हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज कंप्लीट, जबकि श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड वर्ड यूज नहीं किया गया। तो क्यों प्रभुपाद ने यूज किया? क्योंकि प्रभुपाद उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। नहीं तो मायावादियों को तो अवसर मिल जाएगा। ये पूर्ण शब्द का अर्थ ही होता है भगवान पूर्ण मतलब भगवान साकार है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि भगवान का आकार नहीं है तो भगवान पूर्ण कैसे? भगवान तो कमजोर रह गए, खाली रह गए, पूर्णता नहीं है उनके अंदर। हमारा भक्ति शास्त्री क्वेश्चन भी यही, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ये बताना है, ओवीए में लिखना है। तो प्रभुपाद जी के शब्दों ने, प्रभुपाद जी के लिटरेचर ने क्रांति लाई है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे तद्वाद विसर्ग जनता अग विप्लव। विप्लव मतलब क्रांति। कोई और ग्रंथ, कोई और कितनी प्रकार की भागवतम अवेलेबल है, आप देख लीजिए कितने प्रकार के गीता अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन किया गया तब जाके व्यक्ति के हृदय भक्ति आई है। क्योंकि भक्ति केवल भक्त दे सकता है, कोई ज्ञानी भक्ति नहीं दे सकता। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, खूब स्पेकुलेट करके उन्होंने कमेंट्री लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं, भक्ति अधिकार नहीं है, ज्ञान अधिकार है। क्या फायदा? आपको ज्ञान दे सकते हैं, भक्ति केवल भक्त दे सकता है। माधुर्य कानामणि में स्पष्ट कर दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, भक्ति किसकी संपत्ति है? भक्त की। तो कौन दे सकता है? भक्त दे सकता है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों से हमको भक्ति मिले। बाकी ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, कुछ भी लोग पढ़ते हैं ना, कितने प्रकार की गीता पढ़े, कितने प्रकार भागवत, कितने जीवन में परिवर्तन आया। तो ऐसे आचार्य हुए हमारे भक्त सिद्धांत ठाकुर, उनके शिष्य प्रभुपाद। ऐसे आचार्यों के परंपरा में हम लोग आए हैं। क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी? तो भक्त सिद्धांत ठाकुर एक बात बोल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, अनुकंपा, दूसरों को फिलैंथ्रोपी, सोशल सर्विस, चैरिटी, उसके विषय में आज एक बात बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सबको हिला के रख देगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सामान्य व्यक्ति तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बेहोशी हो जाएगा। सुनिए क्या लिख रहे हैं। The thousands of कर्मीज, कर्मी मतलब फ्रूटिव वर्कर, फ्रूटिव वर्कर मतलब
प्रोपाल ने कितने ज्यादा वर्ड यूज किया, फ्रूटी वर्कर मेंटल स्पेकुलेटर, फ्रूटी वर्कर मेंटल स्पेकुलेटर। फ्रूटी वर्कर मतलब फ्रूटी वर्कर फ्रूट्स के लिए जो कार्य करता है, जो फ्रूटी वर्कर, तो कुछ फल की आशा से कुछ कार्य करता है, फ्रूटी वर्कर, सकाम कर्मी, कामना से जो कर्म करे, फ्रूटी वर्कर। प्रोपाल लिख रहे हैं, भक्तिचरण ठाकुर कह रहे हैं, द थाउजेंड्स ऑफ कर्मीज, फ्रूटी वर्कर्स, who have opened innumerable hospitals, old age homes, centers for the poor and schools, and the thousands of gyanis who have undergone meditation and severe austerities. Thousands and thousands of fruity workers, हजार कर्मी जिन्होंने हजार स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, अनाथ आश्रम खोले हैं, वृद्धाश्रम खोले हैं, और हजारों ज्ञानी जो सीवियर ऑस्टेरिटी में लगे हैं। सीवियर ऑस्टेरिटी मतलब तपस्याओं में लगे हुए हैं। कितनी सीवियर? सर्दी के मौसम में गंगा नदी में खड़े रहते हैं, गले तक पानी में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पूरी तरह आग जला करके बीच में खड़े होते हैं। ऐसी सीवियर ऑस्टेरिटी में लगे हुए, एंड मेडिटेशन, ध्यान में लगे हुए। बोल रहे हैं आर इनसिग्निफिकेंट, ये सब इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू अ सिंगल कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब नया भक्त, जो नया भक्ति में आया, बिल्कुल नया, हम जैसा, बिल्कुल नया। दे आर ऑल इनसिग्निफिकेंट टू कनिष्ठ अधिकारी वंस रिंगिंग द बेल बिफोर द लॉर्ड सिटी। तो मंदिर में जो घंटा बजाता है वो उनसे कई गुना अच्छा है जिन्होंने हजार स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, अनाथ आश्रम खोले हैं। उनसे वो व्यक्ति अच्छा है जो मंदिर में घंटा बजाता है। ये स्टेटमेंट किसी को दिखा दो आप, तो अभी तो मीडिया में छा जाएंगे। ये क्या है? ये फिलॉसफी है आपकी, ये हमारी फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी हमारी? Thousands of karmis who have opened innumerable schools, hospitals, old age homes, centers for the poor. The thousands of gyanis who have undergone meditation and severe austerities are insignificant to a single Kanishta Vaishnava once ringing the bell before Lord City. आगे बोले, this is not sectarianism, this is plain truth. सीधा सत्य, काटता हुआ सत्य। लैंग्वेज देखिए, दिस इज नॉट सेक्टेरियनिज्म। आप इसको ये मत समझे हम कुछ सेक्टेरियनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, प्लेन ट्रुथ, सच्ची बात बता रहे हैं। एथिस्ट हु आर wholly incapable of realizing this, thus they become either direct or indirect blasphemers or devotional service. जो नास्तिक इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भक्ति को और भक्तों को ब्लास्फेम करेंगे, कर ही रहे हैं। लोग बोलते हैं आपकी संस्था क्या कर रही है समाज के लिए, आगे यही बोलते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं समाज के लिए। आपने इंजीनियरिंग करी, एक कुर्सी वेस्ट कर दी, एक सीट वेस्ट कर दी। हमको आके बोलते हैं एक सीट वेस्ट कर दी आपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, किसी गरीब को मिल जाती, ऐसा ऐसा आके बोलते हैं। बोले आप क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हरे कृष्णा जब करें, अरे खाना खिलाओ, अरे कपड़ा बांटो। एक स्टेटस में आईआईटी के स्टूडेंट के स्टेटस में आया क्या, praying lips and the hand that feeds is far better than mouth that prays. जो हाथ देते हैं वो कई गुना अच्छे हैं जो उन मुखों से जो प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी है। अरे हजार स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम खोलने वाला इनसिग्निफिकेंट है उससे जो मंदिर में घंटा बजा रहा है केवल। बताइए आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आप इस्कॉन की फिलॉसफी, आप प्रभुपाद की फिलॉसफी और वैष्णव फिलॉसफी, भगवद गीता की फिलॉसफी, कृष्ण की फिलॉसफी नहीं समझो। ये अगर ये जस्टिफाई हम नहीं कर पाएंगे, कोई आपको बोल देगा ये हमारी फिलॉसफी है। अभी क्या हो गया इस्कॉन में, एक इमीडिएट हम क्या देख रहे हैं, इमीडिएटली हम इस्कॉन में देख रहे हैं कि खाना खिलाओ ताकि हमारी रेपुटेशन अच्छी बने। और यही हम देख रहे हैं ना, ताकि हमारी सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी बनी रहे, लोग हमको ये ना बोले सोसाइटी में करते ही क्या है। इसलिए आजकल लोग सारे इस्कॉन के भक्तों स्टेटस में डाल रहे हैं, देखो इस्कॉन 1 मिलियन 10 मिलियन प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, 10 मिलियन प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इस्कॉन इज डूइंग फॉर सोसाइटी। ये इस्कॉन कारण नहीं है,
ये इस्कॉन का कार्य नहीं है, इस्कॉन का कार्य ये है। मैंने कहा था हैवी होगा। अरे भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं इस बात को। एक स्टेटमेंट में कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, सुनिए ध्यान से। आप लोग बोलते हैं ना कि क्यों इस्कॉन वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं, कभी कभी मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं है तो आपके पीछे पीछे पड़ जाएंगे, क्यों मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आए, आप जब अपने का पीछे पड़ जाएंगे, आप क्लास में सो रहे हैं तो पीछे पड़ जाएंगे आपके, क्यों? लिखा है काइंडनेस टू द बॉडी एंड माइंड इज क्रुएलिटी टू द सोल। काट दिया एक ही बात, एक ब्रह्मास्त्र। क्या बोल रहे हैं? काइंडनेस टू द बॉडी एंड माइंड इज क्रुएलिटी टू द सोल। शरीर और मन के लिए जो सो कॉल्ड काइंडनेस है ना, वो आत्मा के लिए क्रुएलिटी है। ये है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति सिद्धांत, जिन्होंने सिद्धांत की पुष्टि करी है, भक्ति का सिद्धांत पुष्ट कर रहे हैं। क्यों? अब इसका रीजन बताइए, सिंपल शब्दों, तो बहुत हाई लेवल चला गया, सिंपल शब्दों बताइए क्यों? बताओ दीपक, गरीबों को खाना खिलाना अच्छा है या हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करना अच्छा है? दोनों में बेटर क्या है? गरीबों को खाना। वेरी गुड। गौरव, गरीबों को खाना खिलाना बेटर है या हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करना? हरे कृष्ण जप करना ये अच्छा है या गरीबों को खाना खिलाना अच्छा है? ये बताओ। गरीबों को खाना खिलाना। बोलो। हरे कृष्ण मंत्र प्रचार करना चाहिए, मतलब उनको रास्ता दिखाएंगे कि नहीं ऐसे ऐसे खाना है, खाएंगे मतलब। गरीबों को भोजन करना अच्छा है या हरे कृष्ण महामंत्र जप करना अच्छा है? ये तो ये बोलना पड़ेगा, तो क्लास इस टॉपिक चल रही है। सुजीत क्या लगता है? अच्छा है। क्या लगता है सीए साहब? जिसमें आप कैपेबल हैं? जो चीज में आप कैपेबल है वो करना चाहिए। जिसमें आपको, जिस चीज में आप कैपेबल है वो करना चाहिए। जिस चीज में आप कैपेबल है वो करना चाहिए। कमल लोचन जी। हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, लोगों को लाकर हरे कृष्ण मंत्र भी करवाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, सुनिए, ये फिलॉसफी बहुत डेप्थ है इसमें, थोड़ा समझ लीजिए। नहीं समझेंगे तो जीवन भर के लिए हम लोग, क्योंकि अभी एक ऐसा फेज चल रहा है इस्कॉन की लाइफ में, इस्कॉन के क्या कहते हैं करिकुलम में, क्या बोलना चाहिए उसके, है ना, 125th एक भक्त ने स्टेटस पे डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बोले हाँ 125th बर्थ सेनेटियल श्रील प्रभुपाद का 2021, कितने साल हो गए प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था? 125 साल। 125वां साल है। 125वां साल में प्रभुपाद जी क्या गिफ्ट दे रहे हैं? इस्कॉन एक फिलैंथ्रोपिक संस्था है जो भोजन कराती है गरीबों को, यही गिफ्ट दे रहे हो। एक भक्त ने तो स्टेटस डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को कि हम प्रभुपाद को ये गिफ्ट दे रहे हैं। इस्कॉन का रेपुटेशन क्रिएट करें, खाना बांटने वाली संस्था। ये हमारा गिफ्ट है प्रभुपाद के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे। प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, हाँ हमारे शिष्य लोग गरीबों को खाना बांट रहे हैं। क्या लगता है? बहुत खुश होंगे ना प्रभुपाद? समझिए ध्यान से, सिंपल सिद्धांत को समझ लीजिए, सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। हमारी बेसिक पहली फिलॉसफी है शरीर और आत्मा का अंतर। भगवद गीता का पहला ज्ञान शुरू होता है शरीर और आत्मा का अंतर। आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है, उसके पूर्ववर्ती किए गए पाप कर्मों के कारण। जितना कष्ट आत्मा सह रही है, जब शरीर सह रहा है, कह लीजिए आत्मा को शरीर के बंधन में डाल दिया गया है, ये उसकी अज्ञानता के कारण। क्योंकि आत्मा अनंत काल से अज्ञानता में है और भौतिक जगत के कल्मशों के द्वारा कलुषित हो चुकी है। आत्मा कलुषित नहीं हुई है, लेकिन प्रकृति गुणों के कारण इस पर बद्ध हो गई है और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसी जा रही है और अपने किए गए पाप पुण्य के अनुसार सुख और दुख का भोग कर रही है। जितना आपके कोटे में दुख लिखा है ना, उतना आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके कोटे में लिखा है कि जीवन में 50 दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिए कितना ही भोजन मिल जाए, तो 50 दिन आपको भूखा मरना पड़ेगा, भूख सहना पड़ेगी।
आपके भाग्य वो कोटा है, आपको मिलेगा। अब अज्ञानतावश हम लोग जाकर के भोजन बांट के बोलते हैं कि मैंने खिलाया, लेकिन आपने उसके भाग्य में परिवर्तन नहीं किया। इसको हम तर्कवादी लोग तर्क कर सकते हैं, बोले ऐसा कैसे, शास्त्र के प्रमाण पे हम बात करेंगे। जैसे एक उदाहरण समझिए, हमको जितना पाप और पुण्य का भोग करना है उतना फिक्स्ड है, तो चेंज नहीं होगा। अब चाहे उसमें भोजन बांटिए, चाहे आप कपड़ा बांटिए, व्यक्ति उतना भोग करेगा। पाप और पुण्य का भोग अपना अपना करेगा। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, उसके पेट में दर्द आप सहन नहीं करते, आप उस दर्द को ले नहीं पाएंगे, वो उसको ही झेलना पड़ेगा। यस और नो? मानो कितने आपकी माँ आपसे कितने प्रेम करे, लेकिन आपके पेट का दर्द नहीं ले पाएगी, और आप अपनी माँ के पेट का दर्द नहीं ले पाओगे। तो अपना अपना कर्मफल सबको भोगना है, ये पहला सिद्धांत है। और कर्मफल जीव क्यों भोग रहा है? आत्मा क्यों कर्मफल? क्योंकि भौतिक शरीर मिला है। भौतिक शरीर क्यों मिला है? क्योंकि प्रकृति गुणों से बंधा हुआ है, कर्म के नियमों से बंधा हुआ है। तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उसको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो सही सबसे बड़ी हेल्प क्या है? उसके शरीर के बंधन से मुक्त कराना। ये नहीं कि उठाई बंदूक और धुशिया मार के, ये अर्थ नहीं है। बंधन मुक्त कर दिया हमने। लोग बोलते हैं हम जानवरों को बंधन से मुक्त कर रहे हैं। शरीर के बंधन से मुक्त करना किसी जीवात्मा को, ये सबसे बड़ी कृपा उस जीवात्मा के ऊपर, ना कि शरीर के बंधन उसको और फंसाना। तो वास्तविक अनुकंपा क्या है? वास्तविक श्रेय वस्तु क्या है? ये शरीर के बंधन में जीवात्मा कैसे जीवात्मा शरीर के बंधन से मुक्त होगी, उसके लिए प्रयास करना। या लिख रहे हैं भक्ति बोल रहे हैं, बीइंग एवर्स टू लॉर्ड विष्णु, बीइंग एवर्स भगवान विष्णु से विमुख होकर के, काउंटलेस जीवास हैव कम टू महामायाज डेनगोन। ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे? DENGEON, डंगेन, मतलब किले में। अनंत कोटि जीवात्माएं भगवान विष्णु से विमुख होकर के माया के किले के अंदर फंसी हुई है, इन काउंटलेस वेज। टू डिलीवर even one of them from Mahamaya's fortress and make him devotee of Krishna is ultimate, unlimitedly better welfare work than construction of countless hospitals and schools. एक जीवात्मा, अनंत कोटि जीवात्मा भगवान विष्णु से विमुख होकर के संसार चक्र में फंसी हुई है, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में फंसी जा रही है। उनमें से किसी एक जीव को भी अगर कृष्ण के दास बना करके कृष्ण के चरणों तक पहुंचा सके, इट इज फार बेटर देन opening countless hospitals and schools. ये है फिलॉसफी। एक जीवात्मा को भी अगर उद्धार कर सके तो कितनी बड़ी बात है। तो वास्तव में लोग क्या सोचते हैं कि हम, आप गए एक स्लम एरिया में, एक दिन आपने भोजन कराया, उसके बाद क्या उसको शाम को भूख नहीं लगेगी? तब क्या आप जाएंगे? और इस्लाम में 10,000 लोग हैं, आप कितने लोग को भोजन करा रहे हैं? 200 लोग को, 300 लोग को। और शाम को जब उसको भूख लगेगी कौन खिलाएगा? कल उसको भूख लगे, आप तो एक हफ्ते एक स्लम में जाते हैं, दूसरे हफ्ते दूसरे स्लम में जाते हैं, तीसरे हफ्ते तीसरे स्लम में जाते हैं, और फोटो हम डालते हैं फेसबुक पे, देखो अनुकंपा। और हमारे मन में क्या फीलिंग है? मैं अनुकंपा का वॉलंटियर हूं। भोजन बांट रहे हैं हम लोग गरीबों को, हम खिला रहे हैं। रहीम दास जी एक कबीर के, महाराज अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, और अकबर के अडॉप्टेड सन थे, बहरम खान के पुत्र। नाम सुना बहरम खान का? मूवी देखी जोधा अकबर तो तुरंत पकड़े। हाँ, वैसे उसको रीत आएगी, जैसे उसको मूवी की बात करो उसको याद आ जाएगा। तो बहरम खान के पुत्र थे रहीम दास, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हुए। तो उनका दान देने का एक पेक्यूलर स्टाइल था। वो जब भी किसी को दान देते थे ना, आंखें नीचे कर देते थे, कभी आंख मिला करके दान नहीं देते थे। हम तो दान देते ना, तो हम लोग फोटो वोटो खिंचा करके और जैसे करके नहीं। हम गए थे, अपराजिता सारंगी का प्रोग्राम हुआ था, भरोसा करके उन्होंने एक NGO शुरू किया। तो उसमें इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के
अलग अलग वार्ड से एक एक गरीब व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को बुला करके कुछ दिया और भरोसा दिलाने के लिए, और फोटो वोटो खिंचाए जा रहे हैं, बढ़िया न्यूज़पेपर में आ रहा है, नया NGO शुरू हुआ है। तो हम लोग कुछ अगर किसी के लिए कल्याण काम करते तो क्या करते हैं, छाती फुला करके। रहीमदास जी क्या करते थे, किसी को दान देते थे ना, आंखें नीचे कर लेते थे। तो तुलसीदास जी ने उनको एक दोहा लिख के भेजा। तुलसीदास जी उनके फ्रेंड थे, उनने दोहा लिख के भेजा, बोले ऐसी देनी देना जो कि सीखे हो सैन। हे मित्र, ऐसा ऐसा दान देना कहाँ से सीखा है? जो जो कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। जो जो आप हाथ देने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देने वाला तो कोई और है, जो भेजता है दिन रैन, सुबह रात शाम भेज रहा है। लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। लोग समझ रहे हम दे रहे हैं, इसलिए मैं आंखें नीचे कर लेता हूँ। लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। देनहार कोई और है, भेजता है हम तो नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उससे कितने लोग हम कल्याण कर रहे हैं? मैं ये नहीं, अभी मैं थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करके कंक्लूजन पे आऊँगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग मिस्ट्री में रह जाएंगे। लेकिन वास्तव में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है किसी का। हजार लाखों लोग पड़े हुए हैं जो अपने कर्मफल से गरीबी में हैं, कर्मफल से बीमारी में हैं। आपके भोजन देने से उनको कोई कल्याण नहीं हुआ प्रैक्टिकली। अब सेंटिमेंटली वो नहीं, एक वक्त का भोजन तो किसी को मिला, किसी गरीब के प्लेट में गया, हमसे जो बन सकता था हमको वो तो करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सभी सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर। सिद्धांत की दृष्टि से ये बिल्कुल बोगस बात है। क्यों? क्योंकि क्रुएलिटी टू काइंडनेस टू बॉडी एंड माइंड इज क्रुएलिटी टू सोल। तो क्या नहीं करना चाहिए, वो अलग, मैं आऊंगा उस कंक्लूजन पे, आऊंगा उस पर आएंगे हम। सिद्धांत समझ लीजिए। एक बार मान लीजिए 4 दोस्त हैं, सुजीत प्रभु, गौरव प्रभु, साहिल जी और दीपक। चारों दोस्त हैं। दीपक का बर्थडे था, तो एक हफ्ते पहले से पार्टी के लिए इनकी मम्मी ने सबको बोल दिया कि बेटा सब लोग आना पार्टी में। तो सुजीत भी गया, गौरव भी गया, साहिल भी गया। सुजीत कमल लोचन जी को लेके गया, गौरव उत्कर्ष को लेके गया और साहिल साहब जी को लेके गया। पूरी पार्टी के लिए सब लोग गए। हम लोग भी चले गए, हम लोग सोचा नाम संकीर्तन करेंगे इसके बर्थडे के दिन ना, पूरी में धैर्यता मचाएंगे। सब बर्थडे के दिन पहुंच गए। कम वक्त बर्थडे के दिन से 2 दिन पहले बीमार पड़ गया। अब बर्थडे के इनविटेशन कार्ड बढ़ चुके, सारी तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन 2 दिन पहले बीमार पड़ गया, हो गया इसको जॉइंटिस। अब लेकिन बर्थडे पार्टी तो अनाउंस हो चुकी है, क्या होगा? तो अब विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, सारे फ्रेंड्स आए और सब एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल के खा रहे हैं। लेकिन बेचारे दीपक को कुछ नहीं मिल रहा सब दया दिखा रहे हैं, क्या करें। लेकिन मान लीजिए अभी गौरव को खुद ज़्यादा दया आ रही है, यार हम लोग इसके बर्थडे पे खा रहे, बढ़िया समोसा है, कचौड़ी है, महाप्रसाद, पूरी का महाप्रसाद है, इतना आइटम बना हुआ है। एक काम करता हूँ, महाप्रसाद से तो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो अलग मैटर है। मानो और भी विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड बनाए गए, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी, खूब सारी चीजें बनी हुई है। ठीक है, उड़िया लोग खाने पसंद नहीं है, छोड़ो। यहाँ पे एग्जाम्पल देने में सोचना पड़ता है क्या एग्जाम्पल जो भी है। तो सब लोग खा रहे हैं, गौरव को दया आ गई कि मैं अपने दोस्त को खिलाऊंगा। उसकी माँ ने उसको नहीं दिया था, लेकिन गौरव को ज्यादा दया आ गई, माँ से भी ज्यादा दया आ गई। सोच रहा है कैसी माँ है इसकी, सबको दे रही, उसको नहीं दे रही, बेचारे को है कुछ खाने में उबला भोजन मिल रहा है। तो गौरव ने क्या किया, चोरी छुपे उसको ला करके दे दिए 2-4 समोसे, और इसने भी लालच में 2-4 समोसे खा लिए। क्या होगा? जॉइंटिस बढ़ेगा ना, बीमारी बढ़ेगी। अब बीमारी जो बढ़ेगी, इसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? गौरव जिम्मेदार। अब आप सोचो, माँ क्यों नहीं दे रही थी उसको? माँ क्यों नहीं दे रही थी उसको? क्योंकि जानती थी कि उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए अनहेल्दी है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कुछ समय के लिए। लेकिन ये सो कॉल्ड गौरव है, देखो मैं कितना बड़ा फ्रेंड हूँ अपने मित्र दीपक का, देखो उसको तो उसकी माँ भी नहीं दे रही थी, मैंने दिया। हम लोग जब फिलैंथ्रोपी करने जाते हैं ना, मैंने गरीबों को भोजन दिया है, भगवान जिसको नहीं खिलाए मैं खिला रहा हूँ। लोग बोलते इस तरह, भगवान करते ही क्या है,
उसको तो गरीब बनाया, उसको तो अपंग बनाया, उसको तो दुर्भाग्यशाली बनाया। हम एनजीओ खोले हैं, हम भोजन कराते हैं, हम गरीबों का इलाज करवाते हैं। भगवान ने यही किया है, भगवान ने तो उनको गरीबी में रखा, मैं दे रहा हूं। क्यों भगवान ने उसको गरीबी में रखा? क्यों भगवान ने उसको अपंग बनाया? क्यों भगवान ने उसको कष्ट दिया शारीरिक? क्योंकि वो जॉइंटिस का पेशेंट है, अभी उसको भोग नहीं मिलना चाहिए। उसके पूर्ववर्ती पापों से उसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने उसको स्थिति में रखा है। तो कोई व्यक्ति आकर के सोचे कि मैं भगवान से भी बड़ा हो गया हूं, अब मैं दया दिखा रहा हूं। कितनी बड़ी चीटिंग है, कितनी बड़ी थर्ड क्लास मेंटेलिटी है और थर्ड क्लास कार्य है। और आज का अधिकांश सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को, जो लोग फिलैंथ्रोपी में हैं, उन लोग के मन में भावना सुदृढ़ है कि हम भगवान से भी बढ़कर हैं। आप देखिए लोग क्यों बोलते साईं बाबा भगवान से भी बढ़कर है? क्यों बोलते हैं? कि गरीबों की बीमारी ठीक कर दी, इसलिए भगवान ने तो उनको बीमार किया था, साईं बाबा ने ठीक कर दिया। तो बताओ भगवान कौन? सही बाबा। सही बाबा। सीधे बोलते हैं लोग, सीधे इस बात को बोलते हैं। भगवान ने क्यों उसको गरीबी में रखा था? क्यों उसकी माँ ने उसको खिलाया नहीं दे सकती थी? माँ सबको खिला रही है, भगवान सबको दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिया? कुछ समय पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि वो रेक्टिफिकेशन हो सके। हम अज्ञानता और सोच रहे कि मैं चैरिटी कर रहा हूं, मैं दया दिखा रहा हूं। ये हमारी चैरिटी नहीं है, ये चीटिंग है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को हम इतना बड़ा समझ लें कि भगवान ने जिसको दुर्भाग्यशाली रखा, मैं उसको दे रहा हूं। और लोग इस मेंटालिटी में है। समझिए कितना बड़ा घपला चल रहा है दुनिया में चैरिटी के नाम पर। तो क्या चैरिटी नहीं करना चाहिए? चैरिटी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर उसकी कॉन्सेप्ट सुन करके तो एक और बात समझ लीजिए, रियलिटी और सुन लीजिए। जिसको जितना कष्ट भोगना है, एक बार शिवजी और पार्वती बोले कि देखिए शिवजी वो एक अंधा व्यक्ति है, नहीं मतलब एक व्यक्ति है, गरीब है काफी, इसको थोड़ा धन दे दीजिए। बोले शिवजी बोले देखो इस कर्म का फल इसको इस तरह मिल रहा है कि अभी ये गरीब रहेगा, इसको धन नहीं मिलेगा। बोले अरे कैसे क्यों नहीं मिलेगा? आप दोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? बोले हम दे देते, ठीक है ट्राई करते हैं, देखो तुम देख लेना। तो शिवजी ने क्या किया, एक सोने के सिक्कों का बैग भर के सामने रख दिया रोड में, जिस रोड से गरीब आदमी चल के आ रहा था। तो बिल्कुल बैग के कुछ समय पहले पहुंचने से पहले उसने सोचा कि मैं थोड़ा देखूं अंधा कैसे चलता है। चलते देखो अंधा कैसे चलता है। तो अंधा बन के चला वो बैग को पास करके चला। शिवजी कहते देखो पार्वती, ये दंत कथाएं हैं मतलब, लेकिन ये सिखाने वाली बात है। देख लो कि जो व्यक्ति को जितना गरीबी भोग लिखा है वो लेके करेगा, तुम पैसा दे दोगे ना उसको, क्या क्या होगा? अगर उसके जीवन परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो उसको भोगना है वो भोगेगा, वो ये निश्चित है। ये सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत है। कर्म फल से कोई नहीं बचा आज तक। अमोघ लेवल एक स्टोरी सुनाए थे ना कि एक बार एक व्यक्ति था, पंजाबी व्यक्ति था, तो उसको मृत्यु पहुंची उसके पास। सुना वो स्टोरी? तो मृत्यु पहुंची तो मृत्यु बोले आपके समय का चलने का समय आ गया है, तो लिस्ट में आपका नाम है सबसे ऊपर। तो पंजाबी बोला अरे देखो मृत्यु ऐसा है, तुम खूब खा, अभी तुम आए हो पंजाबी घर, थोड़ा छोले भटूरे खाओ, लस्सी पियो, चलेंगे चलना तो है ही। तो ठीक है, तो खूब मृत्यु को खिलाया, छोले भटूरे और लस्सी पिलाई। लस्सी पीने के बाद मृत्यु चपकी मार के सो गई। सो के जब उठी तो इतनी देर में इस आदमी ने क्या किया, अपना नाम सबसे ऊपर से काट करके सबसे नीचे लिख दिया। तो मृत्यु कहती तुमने मेरी इतनी आवभगत करी जीवन में किसी ने नहीं करी, तो मैं ना तुमको छोड़ देती हूँ, मैं लिस्ट के नीचे से शुरू करती हूँ। एक और स्टोरी इस तरह, एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर देवताओं की मीटिंग थी। कैलाश पर्वत के गेट के ऊपर, बिल्कुल गेट के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ था। तो जब पंछी बैठा हुआ तो सब लोग देवता लोग जा रहे थे, तो यमराज भी गए, तो यमराज भी गए उस मीटिंग में। तो बाहर एक पंछी को बैठा हुआ देखा और ऐसे ध्यान से देखे, थोड़ा सा ऐसे तिरछी निगाह से देखे और चले गए। अब पंछी डर गया, यमराज ने मुझे घूर करके देख लिया। फिर गरुड़ जी आए, तो गरुड़ जी को पंछी बोलता है गरुड़ जी मुझे बहुत टेंशन है। बोले क्या हो गया? बोले यमराज यहीं से हम गुजरे, मेरे को घूरते हुए देख के गए, पता नहीं अब शायद मेरा ही नंबर आएगा। तो गरुड़ जी को चिंता मत करो, तो उस पंछी को उठा करके धरती के दूसरे कोने में छोड़ के आए। वापस कैलाश पर्वत पे गए,
सबने मीटिंग में भाग लिया। उसके बाद जो चाय पानी हुआ होगा उसमें गरुड़ जी की मुलाकात यमराज के साथ, दोनों वैष्णव पंचकल गरुड़ से किया दोनों ने आपस में। तो गरुड़ जी पूछते यमराज से, वो एक पंछी यार बोल रहा था कि थोड़ा हम तो घूर के देख लिया, कुछ बात हो गया? तो यमराज बोले हाँ एक्चुअली इस पंछी को अभी धरती के उस कोने में होना चाहिए, मैं ये सोचता यहाँ क्या कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका समय जब आता तो आएगा, आप क्या कर लेंगे, सबका टाइम आएगा, सबका कर्म का फल उसको मिलेगा। आप किसी का कर्म नहीं बदल सकते। अगर किसी का कर्म वास्तव में बदलना चाहते हैं उसको कृष्ण भक्ति दीजिए। वास्तव में किसी का भाग्य उदय करना चाहते हैं तो बेस्ट हेल्प तो उसको कृष्ण भक्ति देना। अगर वो कृष्ण का दास हो जाएगा ना, वो व्यक्ति पाप कर्म करता है, उस कारण से अज्ञानता के कारण पाप कर्म करता है, पाप के कारण कर्म भोगता है, गरीबी में, बीमारी में और विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगता है। अगर आप उसको एजुकेट कर देंगे प्रॉपर कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो फिर उसका सामूहिक उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मूल नष्ट हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम। तापत्रय उन्मूलनम, तीनों ताप जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो बताइए आप ताप को जड़ से खत्म करना चाहते हैं किसी का, या केवल एक वक्त की भूख मिटाना चाहते हैं? तो हमारी फिलॉसफी ये नहीं कि दया मत दिखाइए, हमारी फिलॉसफी तो है शिव जी के विषय में। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं शिव जी ने जब हलाहल विष पी लिया, कब पिया हलाहल विष? समुद्र मंथन के समय। तो शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि क्या श्लोक, शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बोल रहे हैं तप्यंत लोक तापेन साधवा प्रयोशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। तप्यंत लोक तापेन, संसार के लोग तप रहे हैं, तो साधु लोग उनके तपन को देख करके उनके हृदय में बहुत दर्द होता है। तप्यंत लोक तापेन साधवा प्रयोशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। जो व्यक्ति जो इन तपते हुए जीवों के तपन को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है, कार्य कर रहा है, यही भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। यदि भगवान की सबसे बड़ी आराधना है दूसरे दीन दुखियों की मदद करना, लेकिन सबसे अच्छी मदद क्या है? कृष्ण भक्ति प्रदान करना। केवल शरीर के लिए कार्य कर देना। कोई व्यक्ति डूब रहा है, सुजीत जी गए, उसका कपड़ा वो बचा के ले आए, बोले मैं ले आया बचा करके, क्या लाए? कपड़ा। आदमी डूब गया, नहीं, वास्तविक मदद उस आदमी को बचाना। ये शरीर एक कपड़ा है, आत्मा का उत्थान करना, आत्मा का कल्याण करना, ये सबसे बड़ी हेल्प है। टेम्पररी हेल्प कैसे होती है? कोई पानी में डूब रहा है, वो पानी में डूबा जा रहा है, आप उसको खाने के पैकेट बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये हेल्प है, हो सकता है, पर ये परम हेल्प नहीं है। तो उसके पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त करना, जिन पाप के कारण वो बारंबार शरीर भोग रहा है, शरीर के अंदर कष्ट भोग रहा है। तो कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार करना सबसे प्राइम ड्यूटी है हमारी। ये है हमारी फिलॉसफी। अनुकंपा तो करना, लेकिन किस चीज की वास्तविक अनुकंपा? कृष्ण भक्ति प्रचार की। तो बोले प्रभु जी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने से हम खाना नहीं बांट रहे, हम प्रसाद बांट रहे हैं। ध्यान रखिए, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, हम भोजन वितरण नहीं कर रहे। पहली बात, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा का वितरण कर रहे हैं। दूसरी बात, जब एज एन इस्कॉन डिवोटी हम जाके प्रसाद देते हैं लोगों को, तो लोग हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो हमारे मंदिरों में आकर के उनका एक ग्रेटिट्यूड होता है, वो एक हमारे प्रति एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिससे उनकी स्वीकृति बढ़ती है, अज्ञात स्वीकृति। वो इस्कॉन के डिवोटी को जब अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी स्वीकृति बढ़ेगी, जिस स्वीकृति के बल पर वो धीरे धीरे भक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन हमारा अल्टीमेट एंड क्या है? अल्टीमेट हमारी फिलॉसफी उसको भक्ति देना है। केवल हम प्रसाद बांटने के लिए अनुकंपा नहीं चला रहे हैं, अनुकंपा के माध्यम से हम एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं लोगों का। अनुकंपा के माध्यम से हम लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जिससे उनकी अज्ञात स्वीकृति बढ़े। जब वो इस्कॉन के भक्तों के समीप आए, इस्कॉन को अप्रिशिएट करें, इस्कॉन की एक्टिविटीज को अप्रिशिएट करें, तो धीरे धीरे उनकी अज्ञात स्वीकृति बढ़े। और हमारा अल्टीमेट एंड है उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करना। तब हमारा जाके कार्य कंप्लीट होता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति दिए बिना आपको भोजन खिलाना कोई काम का नहीं है, तो जब कोई लॉन्ग टर्म कार्य नहीं। हाँ, हम अनुकंपा कर रहे हैं, हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, और अल्टीमेट एंड क्या है उसका? कृष्ण भक्ति प्रचार करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। ये है प्राइम, इसको नहीं भूलना है। आज की समस्या इस्कॉन की कि इस्कॉन से जो भी इन दिनों जुड़ेगा, उसके मन में एक ही इंप्रेशन चल रहा है, इस्कॉन खाना बांटता है। इस इंप्रेशन को क्लियर करना नहीं, इस्कॉन प्रसाद बांटता है, वो साइड एक्टिविटी है, उसका पर्पस है लोगों को फेवरेबल बनाना, ताकि लोग कृष्ण भक्ति को अप्रिशिएट कर सकें। तो हाँ, एज अ प्रचारक हमको क्लियर होना चाहिए, एज अ इस्कॉन डिवोटी हमको क्लियर होना चाहिए
कि यार एज एन इस्कॉन डिवोटी हमारा कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए कि हम हमारी वास्तविक अनुकंपा है उसको कृष्ण भक्ति देना, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। बाकी सब उसको समर्थन करने के लिए साइड एक्टिविटी, उसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, लास्ट बार अनुकंपा में अभी हम लोग एक हफ्ते में एक बार प्रसाद वितरण कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम मंदिर के माध्यम से पूरा हफ्ते प्रसाद वितरण करें, पूरा साल प्रसाद वितरण करें, पूरा जीवन प्रसाद वितरण करें। तो हमें इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमको एक इस तरह मॉडल तैयार करना है, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आती है आर्थिक समस्या। क्यों हम प्रसाद नहीं दे सकते इतने लोगों को? हमारा एक प्रभुपाद जी का एक विजन है कि इस्कॉन मंदिरों के 10 माइल तक कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। 10 माइल्स, 10 माइल्स मतलब 1 माइल कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। सोच लीजिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, यानी इसका मतलब है कि इस्कॉन मंदिर में हर समय प्रसाद वितरण होना चाहिए। है? इस्कॉन मंदिर में हर समय प्रभुपाद ने ये भी लिखा है अपने सारे टेंपल प्रेसिडेंट्स को लेटर में लिखा है कि टेंपल्स आर द हाउस ऑफ लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी टेंपल्स को मेंटेन करती है, तो आप प्रसाद वितरण क्यों नहीं कर सकते? आपको भरोसा नहीं लक्ष्मी देवी प्रोवाइड करेगी? तो धन तो है, पर सारा धन रावण ने, लक्ष्मी है, सीता है, रावण ने पकड़ रखा है। हमको जाना है हनुमान जी जैसे, उनकी लंका में आग लगानी है, सीता माता जी को लेकर के आना है। धन तो संसार के बहुत लोग के पास पड़ा हुआ है जो गलत कार्यों में लग रहा है। हमें हमारे इंटेलिजेंस यूज करके उसको भगवान की सेवा में लाना है, और हमें ये मॉडल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना है। ये कैसे? इस्कॉन टेम्पल्स के माध्यम से, एटलीस्ट हमारा जुरिडिक्शन यहाँ इस्कॉन भुवनेश्वर के माध्यम से हर दिन प्रसाद वितरण कंटिन्यूसली चल सके। तो कैसे बढ़ेगा? अभी अनुकंपा हम हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं, कैसे संभव हर दिन अनुकंपा हो सके? फिर कैसे अभी हम 2 घंटे प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कैसे 24 आवर प्रसाद वितरण हो सके? गुरुद्वारों में नहीं हो रहा क्या? आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, प्रसाद फ्री प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है, क्यों हम नहीं कर पा रहे? हमारा गोल तो वो भी है, इतना एम्बिशन तो होना ही चाहिए। इसके लिए हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना है। कैसे हम रावण के चंगुल से लक्ष्मी को छुड़ा करके लाएं और राम की सेवा में लगाएं। ये हनुमान, ये भक्तों का कार्य है। तो कैसे हम आर्थिक रूप से हमारे सिस्टम को इस तरह डेवलप करें, क्यों हम हफ्ते में 1 दिन अनुकंपा कर रहे हैं? हर दिन अनुकंपा होना चाहिए। और क्यों केवल 200 लोग, हजारों लोग आए प्रसाद मिले उनको, और हजारों लोग कृष्ण का नाम संकीर्तन करें, हजारों लोग भगवत गीता भागवतों की वाणी सुने। ये है हमारा गोल। लेकिन पर्पस क्या, इसका बॉटम लाइन प्रिंसिपल क्या है? एवरीबडी शुड बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। ये इंटेंशन लेकर, ये है हमारे अनुकंपा का। तो अनुकंपा भी अचीव नहीं हो गया सर, काम खत्म नहीं हो गया। हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा प्रसाद बांट करके हमारा काम खत्म नहीं हो, काम तो शुरू हुआ है। ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, ये तो मॉडल है, ये तो छोटा सा मॉडल बना था, ये मॉडल है। गोल तो आप लोग समझ गए क्या है। गोल क्या है? 24 आवर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन इन इस्कॉन टेम्पल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या लगता है, करेंगे? प्राणे अर्थ दिया वाचा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां